जीने के लिए एक मजबूत क्यों ढूंढने से आपको जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद मिल सकती है। एक जानवर वह है जो सबसे निचले स्तर तक पहुंच सकता है और अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए और भी मजबूत होकर वापस आ सकता है। सफलता के लिए खुद पर विश्वास करने की शक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जुनून और दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देती है। कभी कभी आपको सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए अपने सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। यह गलत धारणा कि सफल लोग डरते नहीं हैं, सच नहीं है। वे अक्सर सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन वे अपने डर पर काबू पाने और महानता हासिल करने के लिए हर जरूरी कदम उठाते हैं। यदि आप इससे सीखते हैं तो यह असफलता नहीं है। इसलिए यदि आप गिरते हैं तो अपनी पीठ पीछे करें ताकि आप ऊपर देख सकें, क्योंकि यदि आप ऊपर देख सकते हैं तो आप उठ सकते हैं। हार मत मानो, इससे निपटो। जब आपको अभी भी 100 और शॉट लगाने हो तो छोड़ने के लिए ना कहें। आगे बढ़ने के लिए अपने कारण खोजें, अपनी मानसिकता को पीड़ित से अवसर की ओर बदलें और किसी भी चुनौती से निपटने की अपनी क्षमता पर विश्वास करें। जानवर वह है जो नरक से गुजर सकता है, आगे बढ़ने के अवसर के लिए आभारी हो सकता है और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने से कभी हार नहीं मानता। अपने आप पर विश्वास करें, नकारात्मकता को दूर करें और सक्रिय रहकर और जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों का पीछा करके अपने जीवन पर नियंत्रण रखें। संघर्ष, असफलताएं और हार सभी महानता की यात्रा का हिस्सा हैं और विफलता विकास और सफलता की दिशा में एक और कदम है। चढ़ना बंद न करें, अपने डर का सामना करें और बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर दिन कार्रवाई करें। चुनौतियों का सामना करने पर हार न मानें, क्योंकि सफलता दृढ़ता, असफलता से सीखने और खुद पर विश्वास करने से आती है। अपने आप पर विश्वास रखें, अपने दृष्टिकोण और मानसिकता पर नियंत्रण रखें और चुनौतियों या संदेहों का सामना करने पर भी हार न मानें। जब हालात कठिन हो तो हार न मानें, आगे बढ़ते रहें और अपने चुने हुए क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए सही निर्णय लें। अपने इरादों पर भरोसा करने और उन्हें दुनिया की जरूरतों के साथ संरेखित करने से हमारी योजनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति हो सकती है। सफलता विफलता पर आधारित है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ है क्योंकि बीमारी मौजूद है और एक अमीर आदमी अमीर है क्योंकि गरीबी मौजूद है। स्वयं के बेहतर संस्करण के लिए प्रयास करने में स्वयं को विकसित होते देखना और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहल करना शामिल है, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या वित्तीय हो। हमारे कार्यों को अपने और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी, दयालुता और कृतज्ञता की भावना से निर्देशित होना चाहिए, क्योंकि जीवन बाहरी दिखावे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय भावनाओं को प्रसारित करने के बारे में है। आप किसी दूसरे व्यक्ति को दर्द केवल तभी दे सकते हैं जब आप खुद पहले उस दर्द को झेल चुके हों। कोई भी सुपरहीरो के रूप में पैदा नहीं होता है और कोई भी स्वाभाविक रूप से एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व के रूप में पैदा नहीं होता है। जो व्यक्ति सफल होता है और जिसे हारा हुआ कहा जाता है, उनके बीच अंतर यह है कि योद्धा कई बार हार का सामना करने के बाद भी आगे बढ़ता रहता है और हार नहीं मानता है। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय खुद से प्रतिस्पर्धा करने और लगातार सुधार करने का प्रयास करने पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि व्यक्तिगत विकास का यह मार्ग अंतहीन है। अगर आप सोचते हैं कि यह दुनिया आपके बारे में है, तो फिर से सोचें, हो सकता है कि आपने कुछ गलत समझा हो। अपनी मानसिकता की जिम्मेदारी लेना और अनुशासन का अभ्यास करना जीवन के प्रति हमारी धारणा को बहुत प्रभावित कर सकता है और अंततः हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित कर सकता है। कभी कभी मुझे लगता है कि जब मैं भविष्य की ओर देखता हूं तो सबसे बुरी चीजों में से एक जो कभी भी घटित हो सकती है वह यह है कि आप एक बार बूढ़े होकर उठते हैं और पहले से ही अपने जीवन काल को देखते हैं और फिर आप पछतावा करना शुरू कर देते हैं कि आपने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। जब इच्छा होती है, जब आप सीखने के इच्छुक होते हैं तो आप सीखने के इच्छुक होते हैं और बाद में आप उस इच्छा को एक रूप में डालते हैं। इच्छा को एक रूप में बदलने का मतलब है कि आप कल एक योजना को एक सरल दैनिक योजना बनाते हैं। शारीरिक शक्ति को व्यक्त करने का निश्चित रूप से इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि आपका दिमाग कितना मजबूत है। अपने भीतर की योद्धा ऊर्जा पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शक्तिशाली हो सकती है और उकसाए जाने पर बाहर आ सकती है, लेकिन इसके द्वारा नियंत्रित होने के बजाय नियंत्रण में रहना महत्वपूर्ण है। एक योद्धा होना स्वयं के अंधेरे पक्ष को गले लगाने जैसा है, लेकिन अंतर यह है कि एक योद्धा के पास उस शक्ति को नियंत्रित करने और उसका दोहन करने का अनुशासन होता है।
यदि कोई आपके परिवार पर हमला करना शुरू कर देता है तो आपको अपने परिवार की रक्षा करने में सक्षम होने की आवश्यकता है, और यदि आप इसे विकसित नहीं करते हैं तो इस प्रकार की शक्ति आपके पास नहीं है। माइंडफुलनेस विचारों की अनुपस्थिति नहीं है। आप विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आपका दिमाग पूर्ण रूप से जागरूक है। यह उस चीज से भरा है जिसे आपने चुना है, आपने व्यक्तिगत रूप से चुना है। यही मेरा उद्देश्य है। केवल इरादा ही ऊर्जा जुटाता है और कुछ बनाता है। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक स्पष्ट इरादा होना महत्वपूर्ण है। अपने जीवन पर चिंतन करें। जो चीज आपको रोकती है उसे जाने दें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। व्यक्तिगत विकास के लिए प्रयास करें। जिम्मेदार और आभारी रहें और वर्तमान क्षण में जीने के लिए डर पर काबू पाएं और सकारात्मक परिणाम सामने लाएं। दर्द को गले लगाओ, चुनौतियों का सामना करो और व्यक्तिगत विकास के लिए एक मजबूत नींव बनाने, मन की चालों पर काबू पाने और बाहरी इच्छाओं को छोड़कर आंतरिक शांति पाने के लिए अभ्यास और अनुशासन में समय और प्रयास लगाओ। वक्ता सफलता प्राप्त करने और चुनौतियों पर काबू पाने में आत्मखोज, दृढ़ता और संरचना के महत्व पर जोर देता है। बाहरी उपलब्धियों पर संतुलन, व्यक्तिगत विकास और मानसिकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं की अपनी अपनी मूर्तियां और शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, जैसे शाओलिन योद्धा भिक्षु, जापानी समुराई और नेवी सील, और कुंग फू प्रशिक्षण में दोहराव के माध्यम से आत्म सुधार के लिए प्रतिबद्ध होना और किसी की दैनिक दिनचर्या को संरचित करना, वास्तविकता के साथ संरेखित करने के लिए स्वयं का परीक्षण करना, समझना शामिल है। किसी की वर्तमान स्थिति, अपेक्षाओं को छोड़ना, अपनी खुशी और क्षमताओं की जिम्मेदारी लेना और स्वयं के साथ समय बिताकर और बाहरी विकर्षणों को नियंत्रित करके आंतरिक जागरूकता और परिष्कार विकसित करना। जीवन में चक्रीय गति की जांच करें और समझें। जीवन जो दे रहा है उसे प्राप्त करने के लिए खुले रहें। अपने जीवन की गुणवत्ता की जिम्मेदारी लें। अपने सपनों की दुनिया बनाने में योगदान दें। अंधेरे और बंद संभावनाओं पर काबू पाएं। दैनिक अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध हों और गुणों का पोषण करें और जो गुण तुम्हें दिए गए हैं। आत्मचिंतन और विकर्षणों को दूर करना स्वयं को और दुनिया को समझने की कुंजी है। सक्रिय रूप से रहना, कौशल विकसित करना और रणनीति बनाना सफलता की संभावनाओं को बढ़ाता है। मठ का जीवन स्वनिवेश और शिक्षाओं को साझा करने की अनुमति देता है। अभ्यास में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण शामिल है। स्पष्ट, तर्कसंगत निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण एक मजबूत मानसिकता विकसित करने, आक्रामकता को नियंत्रित करने और किसी भी स्थिति पर विजय पाने के लिए योद्धा की भावना पैदा करने के साथ साथ व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन लाने के लिए भावनाओं को पहचानने और जांचने के बारे में है। हर पल को उद्देश्य से भरें, स्पष्ट इरादे रखें, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मध्यस्थ होने की अवधारणा को एकीकृत करें, अपने दृष्टिकोण पर कार्रवाई करें, अवसरों के लिए खुले रहें और वक्ता की परियोजनाओं का समर्थन करें।